गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने मैथ्स का नया चैप्टर नंबर 2 प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका नया चैप्टर है। नए एक्साइटमेंट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट हेडिंग? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। पहले भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, लेकिन अब हम नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो क्या लिखा है? वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट न्यूमेरिकल expressions containing two or more of the fundamental operations are simplified in the following order sequentially from left to right। आपको कोई भी एक नंबर दे रखा होगा, कोई भी एक चीज़ आपको सॉल्व करनी होगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है, तो आपको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको लेफ़्ट से राइट को सॉल्व करना है, मतलब यहाँ से यहाँ, यही तो आपको पता है। और ऑर्डर क्या होना चाहिए? डी मास। आप किसको फॉलो करते हैं बच्चों? डी मास। पहले आप उस क्वेश्चन के में जितना भी डिवीजन होगा, जहाँ कहीं भी डिवीजन हो रहा होगा, डिवीजन का साइन होगा, पहले आप उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में अगर बहुत सारे साइन दे रखे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा थोड़ा ना है कि सारे साइंस दे रखे और कोई सा भी साइन बनाया और हमने स्टार्ट कर दिया। नहीं, एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसी क्वेश्चन में अगर एडिशन है तो एडिशन सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। अगर दोनों है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन का भी साइन है, दोनों के साइन है, तो पहले आप एडिशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस ऑर्डर में अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आपके आंसर रेगुलरली गलत 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 आते रहेंगे, फिर आपको चिड़चिड़ मचती है कि मेरे आंसर्स गलत क्यों आ रहे हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप उस क्वेश्चंस को करेंगे बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम करते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया डी मास से अगर आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि ये सिंपल क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है, देखिए। अभी आपके क्वेश्चन में इस न्यूमेरिकल में आपको कितने साइन दिख रहे हैं? 3। एक तो डिवीजन का दिख रहा है, एक एडिशन का दिख रहा है और एक मल्टीप्लिकेशन का दिख रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, देखिए मैंने साइड में डी मास करके रूल भी दे रखा है आपको। पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में डिवीजन है। तो पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन सॉल्व करेंगे। 54 किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से। 6 को जब हम 54 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 9 ज़ा 54। तो ये हो गया सॉल्व। बाकी का क्वेश्चन हम एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, अब आपके कितने साइन है बच्चों? एक है प्लस का, एडिशन का, और एक है आपका मल्टीप्लिकेशन का। तो हम डी मास के हिसाब से चलें तो डिवीजन के बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इसमें एडिशन को सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 9 + 6, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 9 + 6 कितने होते हैं? 15। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है। चलिए, आ रहा है आपको समझ में? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें देखेंगे क्या क्या साइन दे रखे हैं। सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और डिवीजन का। तो पहले आप कौन सा साइन कंप्लीट करेंगे? डिवीजन का। वेरी गुड। 95 - 7 × 2, 40 को आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब डिवीजन के बाद आप क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो 95 - 7 2 ज़ा 14 + 8। ठीक है, अब यहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर मुझसे मत बोलना मैम गलत कर दिया आपने, आप गलत चेक करते हो। तो अच्छी तरीके से समझिए। 95 प्लस का है कि माइनस का है? ऑब्वियसली आगे वाला जो साइन होता है वो उस डिजिट का साइन होता है, तो कोई साइन नहीं है, तो 95 प्लस का है। 14 का साइन क्या है? माइनस, और 8 का साइन क्या है? प्लस। हमें क्या करना है? पहले एडिशन सॉल्व करना है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो पहले आप प्लस वाले साइंस को एक जगह ले आइए। इस 95 + 8। और कोई तो साइन आपको इसमें न्यूमेरिकल में दिख रहा है कि कहीं प्लस का है? नहीं है। अब बचा -14।
कहने का मतलब ये है, एक जगह प्लस के साइन कर दीजिए, एक तरफ माइनस के साइंस कर दीजिए, ठीक है। जब आप 95 में 8 को प्लस अब सॉल्व करिए, प्लस सॉल्व करेंगे, पहले एडिशन सॉल्व करेंगे, तो 95 प्लस 8 कितना हो गया 103। अब क्या बचा -14। जब हम 103 में से 14 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या बचेगा 89। क्या बचेगा 89। समझ में आया? ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल थे। अब आगे हम कुछ और भी पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने डी मास पढ़ा और डी मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। अब हम कुछ ब्रैकेट्स के बारे में नॉलेज लेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मैनी अ टाइम्स अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑपरेशनल साइंस। इन दैट केस वी मेक यूज ऑफ certain brackets to indicate priorities of operations। अब कभी कभार ऐसा होता है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में बहुत बहुत डिवीजन, बहुत एडिशन बार बार दे रखे होते हैं, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स दे रखे होते हैं हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दे रखे होते हैं, तो उन ब्रैकेट के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। हमें पता होता है कि हमें कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ। क्या दे रखा है, वी जनरली यूज 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। हम कितने टाइप ऑफ ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, हम 4 टाइप ऑफ ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। दीज आर, पहला ब्रैकेट ये वाला होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाले, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट दे रखी होगी पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, डी मास, ठीक है। सेकेंडली आप ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ओके। और फिर थर्ड में आप सॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर और बिग ब्रैकेट, ठीक है। फोर्थ में आपको लाइन और बार ब्रैकेट ऐसे करके दे रखा होगा कुछ डिजिट्स के ऊपर, तो ये फोर्थ में सॉल्व नहीं होगा। आगे क्यों नहीं होगा, देखिए क्या बोल रहे हैं वो, इफ़ लाइन और बार ब्रैकेट इज़ यूज्ड ओवर अ ग्रुप ऑफ टर्म। अगर लाइन और बार ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट अगर यूज़ हो रहा है आपके न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, तो दिस ब्रैकेट इज सिंप्लीफाइड इवन बिफोर द फर्स्ट ब्रैकेट। तो ये वाला जो ब्रैकेट है फोर्थ वाला, ये फर्स्ट ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होगा। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में सबसे पहले आप लाइन और बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। टू सिंप्लीफाई अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वी फर्स्ट सिंप्लीफाई द फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकेंड ब्रैकेट एंड देन थर्ड ब्रैकेट। देखिए बच्चों, ये तो कुछ सिर्फ लाइंस हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, तब हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें ब्रैकेट्स दे रखे हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है। ये रहा आपका राउंड ब्रैकेट, जिसे आपको फर्स्टली सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको लाइन और बार ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। बार इधर कहीं भी दे नहीं रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट होता है, तो राउंड ब्रैकेट आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इतने डिजिट से काम है और किसी से भी काम नहीं है। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। 12 माइनस 28 डिवाइड, और आप अपना जो राउंड ब्रैकेट है उसको वैसे ही उतार दीजिए। देखिए राउंड ब्रैकेट में क्या दे रखा है, कितने साइन दे रखे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले आप किसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू डी मास। तो क्या करेंगे आप, 2 + 8 - 3, और ये बंद कर दिया आपने। एक एक करके, एक एक लाइन करके सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह होगा। तो क्या अभी आपका पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट तब तक सॉल्व करना है जब तक वो ब्रैकेट हट नहीं जाए, उसकी एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। चलिए अभी तो सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो ब्रैकेट है हमारे पास भाई राउंड वाला। चलिए 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 28 डिवाइड, अब क्या दे रखा है, 2 + 8 - 3। तो हमें तो ऑलरेडी ऑर्डर में दे रखा है, तो 2 + 8 पहले हम एडिशन करेंगे, -3। तो आपका राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गया क्या, अभी नहीं हुआ, अभी भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। 26 माइनस 12 माइनस 28 डिवाइड 10 - 3 कितना होता है बच्चों, 7।
अब आपका ये सिंगल डिजिट निकल के आ गया, मतलब राउंड ब्रैकेट में इतनी सारी डिजिट थी, इसको सॉल्व करके आप 7 लिया है, सिंगल डिजिट लिया है। अब आपको कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना है। अब आप डायरेक्ट, ये वाला ब्रैकेट तो हट गया, अब आ गया ये रहा आपका कर्ली ब्रैकेट, तो आपको डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद आपका दे रखा है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ये लगाना है। क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेटली आपको सॉल्व करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद पछताएंगे। 26 माइनस, अब हमें राउंड ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है? कर्ली ब्रैकेट। तो 26 माइनस 12 माइनस, हाँ भाई कर्ली ब्रैकेट में क्या दे रखा है? सिंगल डिजिट है, 28 डिवाइड बाई 7। तो 28 डिवाइड बाई 7 कितना होता है बच्चों, बताइए? 7 4 ज़ा 28। ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, अब ये वाला ब्रैकेट बचा, वो मैंने लगा दिया। अब आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। इस वाले ब्रैकेट में भी सिंगल डिजिट है। 12 माइनस 4 कितना होता है बच्चों, बताइए? 8। ठीक है, तो ये आपकी सिंगल डिजिट ये रही। 26 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 18 बचेगा। देखिए कितनी सिंपली हमने अपने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि ऐसे ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। चलिए और मैं कुछ क्वेश्चन कराती हूँ आपको। देखिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है और लाइन और बार ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करते हैं। बार जितनी भी डिजिट के ऊपर दे रखा होता है पहले बार सॉल्व होता है। तो देखिए पहले मैं एज इट इज़ लिख लूँ जब तक बार नहीं आता। 7 माइनस 15 माइनस, और बार किसके ऊपर दे रखा है? 19 माइनस 5 के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले हमें बार सॉल्व करना है। तो 19 माइनस 5 कितने होते हैं बच्चों? 14 होते हैं। 19 माइनस 5 14 होते हैं। चलिए अब हमने अपना बार सॉल्व कर लिया, तो बार हट गया, ठीक है, बार हट गया। तो एक ब्रैकेट हटा। बार के बाद हमें क्या सॉल्व करना होता है? राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपका? 15 माइनस 14। सिंपल है, क्या करेंगे? 48 माइनस 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 माइनस 15 माइनस 14 कितना होता है बच्चों? 1। तो ये ब्रैकेट हट गया। अब क्या बचा? कर्ली ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब आपके पास आ गया कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में क्या है आपके पास? 7 माइनस 1। ये भी बहुत सिंपल है। 16 माइनस 7 माइनस 1 कितने हो गए? 6 हो गए। अब ये वाला ब्रैकेट हट गया, बचा आपके पास रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। 16 में से 6 माइनस हुआ बच्चों तो क्या आया? 10। अब 48 माइनस 10 कितना हो गया? 38 हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारी तरीके से होंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको आ रहा है तो बताओ। चलो अब आगे चालू करते हैं। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, मैं ये और करा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, उस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करके आना है। देखिए इधर हमारे पास राउंड ब्रैकेट दे रखा है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। क्वेश्चन थोड़ा हैवी है, लेकिन हम अगर अपने कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई हमें परेशानी नहीं होगी। बस हमें देखना है, पहले हमें क्या देखना है? बार दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, ये रहा। तो हमें पूरे क्वेश्चन को ऐसे की ऐसी उतार देना है, पहले अपना बार सॉल्व करना है। तो 120 माइनस 132 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 36 माइनस 2 15 माइनस, हाँ भाई बार वाली जगह आ गई। 3 माइनस 2 कितने हो गए? 1 हो गए। ये आ गया, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही चल रहे हैं हम। बार हट गया। अब आ गए हमारे राउंड ब्रैकेट पे। तो राउंड ब्रैकेट आपको देखिए, मुझे तो 2 राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं इस न्यूमेरिकल में, एक ये वाला राउंड ब्रैकेट और एक ये वाला। दोनों सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो 120 माइनस 132 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है बच्चों? 12। तो ये हट गया राउंड ब्रैकेट आपका, माइनस 3 माइनस ये आपका कर्ली ब्रैकेट 36 माइनस 2। अब जब 2 और ब्रैकेट में कोई भी साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगता है। ठीक है, 15 माइनस 1 कितने हो गए?
14 हो गए। अब ये वाला भी हट गया ब्रैकेट, आपका राउंड ब्रैकेट। अब आपके पास बचा कर्ली ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में आपकी इतनी सारी डिजिट्स हैं, तो पहले हम अपनी डिजिट सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी हमें किसी को भी हाथ नहीं लगाना है। भले ही आपको आता हो, लेकिन आपको किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाना है। अगर आप भटके अपनी जगह से तो फिर आप गए। हाँ भाई, तो यहाँ पे हमें डी मास फॉलो करना है। 2 साइन दे रखे हैं, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लीकेशन का। हमें तो पता है, हमें डी मास बताया मैम ने। तो 36 माइनस 14 इंटू 2 कितने होते हैं? 28। अभी मैं कर्ली ब्रैकेट ही लगाऊंगी क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं आई है। ये कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। 120 माइनस 132 डिवाइड बाई 12 माइनस 3 माइनस, हाँ जी, अब कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ आपकी 2 डिजिट हैं। 36 में से 28 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। और ये वाला ब्रैकेट भी गया। अब आपके पास आ गया सिंपल रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है? अपना रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 120 माइनस डिवीजन दे रखा है, सब्ट्रैक्शन दे रखा है, तो पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है। 132 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 11। क्या आता है? 11। बाकी डिजिट को आप एज इट इज उतार लीजिए। 11 माइनस 3 माइनस 8, 11 माइनस 3 माइनस 8, ठीक है। तो 120 माइनस 11 माइनस 3 कितना हो गया? 8 माइनस 8, ठीक है। 120 माइनस 8 में से 8 गया, कितना बचा? 0। तो ये आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। 120 में से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 ही आ जाएगा। तो मैंने आपको लेंथी क्वेश्चंस भी करा लिए, सिंपल क्वेश्चंस भी करा दिए। अब आपको इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और आपको एक्सरसाइज 2.1 अपने होमवर्क में करनी है कॉपी पर। इसी कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप लटक जाएंगे बीच में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।